नमस्कार साथियों। आराधना डिग्री कॉलेज और के तत्वाधान में कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्याय 5 संयुक्त राज्य अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं चर्चाओं में आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से जानेंगे, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को प्रारंभ करें, उसमें सर्वप्रमुख हम व्यक्ति ग्लैडस्टन के कथन से करते हैं, जिनके द्वारा कहा गया है कि अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की आश्चर्यपूर्ण करती है। अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय में किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण करती है। और इसी के साथ हम इसकी विशेषताओं को देखें तो इसकी प्रथम विशेषता आती है निर्मित और लिखित संविधान। सामान्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में इसका निर्माण हुआ और यह संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और ब्रिटेन के संविधान की भांति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ है, वरन अमेरिका के संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है।
यद्यपि न्यायिक व्याख्या, प्रशासनिक कार्य और परंपरा के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा है, लेकिन किंतु फिर भी अधिकांश संविधान की धाराएं और अनुच्छेद लिपिबद्ध किए गए हैं। और अगली विशेषताओं में सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। इसकी अगली विशेषता संविधान की संक्षिप्त संविधान है अमेरिका का। और प्रसिद्ध विद्वान मुनरो द्वारा कहा गया है कि अमेरिका के संविधान में कुल 4000 शब्द हैं, जिसे कि किसी पुस्तक के 10-12 पृष्ठों में लिपिबद्ध किया गया है और इसे कुछ समय में ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। और इन 4000 शब्दों के साथ साथ में देखें तो इसमें अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद ही हैं, जो कि विश्व के अन्य संविधानों से तुलना करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, वहीं कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद और दक्षिण अफ्रीकी देश में 195 अनुच्छेद। और वहीं भारत से अमेरिका के संविधान की भारत से तुलना की जाए तो भारत के संविधान निर्माण के समय भारत में अनुच्छेदों की संख्या थी 395 अनुच्छेद और उस समय 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में सम्मिलित थी। और इसकी अगली विशेषताओं में आता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। हालांकि अमेरिका के संविधान में 1777 के परिसंघ के विधान में संप्रभुता की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि परिसंघों के विधान के अंतर्गत संप्रभुता राज्यों में निहित
थी, संप्रभुता राज्यों में निहित थी। और इसी में देखें तो संप्रभुता के अंतर्गत संविधान और लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय शासन को, लोकतंत्रात्मक शासन को अपनाने के साथ साथ में अब वर्तमान में इस त्रुटि को समाप्त कर दिया गया है, और जिसके अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान निर्माण के अंतर्गत जन प्रतिनिधियों को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है और अंतिम सत्ता ही जनता में निहित है। अंतिम सत्ता जनता को प्रदान की गई है। नोट डाउन करें। अगली विशेषताओं में संविधान की सर्वोच्चता आती है, जिसके अंतर्गत फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित जो प्रलेख तैयार किया गया था प्रारंभ में, उसे ही सर्वोच्च कानून का दर्जा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में निर्मित प्रलेख ही सर्वोच्च कानून, और इस प्रलेख के माध्यम से जब इसे सर्वोच्च कानून का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पदों में राष्ट्रपति, कांग्रेस, मंत्रिमंडल और सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय संघ की इकाइयां, इन सभी के द्वारा
इन सभी के द्वारा इन्हें सर्वोच्च कानून के अधीन रखा गया है, इस प्रलेख के अधीन रखा गया है और ये सभी इस प्रलेख के अंतर्गत इसके अनुपालना करना इनके लिए आवश्यक है और ये इनके कार्यों का उल्लंघन नहीं कर सकते। किसी के भी द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रलेख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और इसकी अगली विशेषताओं में अमेरिका के संविधान की अगली विशेषताओं में कठोर संविधान। अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानून निर्माण अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। और न केवल अमेरिका का संविधान पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है, वरन व्यवहार में संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत ही अधिक कठिन है या बहुत ही अधिक जटिल है। इस वजह से, इस कठोरता की वजह से 215 वर्षों के इतिहास तक देखें, इतिहास तक ज्ञात करें तो अमेरिका के संविधान में केवल 27 बार ही संशोधन किया गया है और उसमें भी प्रथम 10 संशोधन परिसंघ के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के प्रलेख तैयार के बाद ही, संविधान के तुरंत निर्माण के बाद ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव थे। नोट डाउन करें। इसकी अगली छठी विशेषता में गणतंत्र की स्थापना की विशेषताओं को देखा जाता है या इसमें गणतंत्र की विशेषताओं को अपनाया जाता है। अमेरिकी संविधान लोकतंत्र के अंतर्गत इसमें प्रशासन का जो अध्यक्ष होता है वह ब्रिटेन के प्रधान की भांति नहीं
ब्रिटेन में जो प्रशासन का अध्यक्ष होता है, प्रशासन का प्रधान सम्राट होता है, जो कि उत्तराधिकार के आधार पर पद प्राप्त करता है। वहीं अमेरिका में देखें तो लोकतंत्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और इस राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था अपनाई जाती है वह है कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में गणतंत्र को प्रमुख रूप से अपनाया जाता है, क्योंकि इसमें ब्रिटेन के प्रशासन के प्रधान के भांति जो ब्रिटेन का प्रशासन का प्रधान होता है सम्राट, उसमें तो वह पद जो है उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त करता है, लेकिन उसके विपरीत लोकतंत्र में गणतंत्रात्मक का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और इस राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके निर्वाचक मंडलों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नोट डाउन करें। अगले बिंदु में आए तो हमारा अगला बिंदु प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना और अमेरिका के संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद पाए जाते हैं। दो भेद पाए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या प्रतिनिधित्व के आधार पर, क्योंकि अमेरिका के संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत विशाल राज्य में विशाल जनसंख्या निवास करती है और जिस वजह से इस विशाल जनसंख्या के आधार पर उसमें लोकतंत्र के प्रत्यक्ष रूप को अपनाना संभव नहीं है और इस वजह से उन्होंने
लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियात्मक जो शासन का रूप होता है, उस भेद होता है, उसको अपनाया है। इसके अंतर्गत सामान्य रूप से अब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन कार्य में भाग लेती है। और इसके अगले बिंदु में देखें तो न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता के अंतर्गत देखें तो सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। हम सभी जानते हैं कि जिन राज्यों में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की जाती है, और जिसका कार्य संविधान की व्याख्या और संविधान की रक्षा करने का होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और इस सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से यह संविधान की रक्षा और व्याख्या करने का कार्य करता है। धन्यवाद।